गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये जो वर्कशीट है ये क्लास 6 की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17 और आज डेट है 27 नवंबर। तो ये भी आपके प्रकाश छाया और परावर्तन वाले चैप्टर से ली गई है। अब देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। प्रकाश से छाया बनती है। एक स्टेटमेंट है कि जो छाया या परछाई बनती है, शेडो बनती है, वो बनती है प्रकाश से, लाइट से। अब इसमें क्या है कि एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। ये नॉर्मली आप जब कभी घर में लाइट चली जाती है और अब मोमबत्ती जलाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि दीवार पे आपकी हाथ की छाया बन रही होती है ना। ये बहुत कॉमनली दिखता है। तो छाया को देखना है और आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। तो ये भी क्लियर है कि छाया कब दिखेगी, जब मोमबत्ती जलेगी। मान लो लाइट चली गई, कमरे में कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो उस टाइम छाया नहीं बनेगी। लेकिन जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के अपोजिट डायरेक्शन में जो है छाया बनती है। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। विदाउट लाइट छाया नहीं बनती। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, जब जैसे मान लो कोई वस्तु है जो कि कैसी वस्तु है, सबसे अच्छी छाया बनती है अपारदर्शी चीज़ों की, जिसमें से प्रकाश पास होकर नहीं निकलता है ना। तो कोई तो प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है वो, है ना, प्रकाश को जाने से रोक लेती है, तो उसकी छाया बनती है। तो वस्तु के पीछे क्षेत्र में अंधेरा रहता है क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसको ध्यान रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। छोटा सा बच्चा है, ये गुड़िया है जो कि हाथ में टॉर्च लेके खड़ी है और सामने परछाई बन रही है और बीच में इसका हाथ जो है उसने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और ये सीधी रेखा में चल रहा है। तो आगे देख लो इसको। फिर इसने हमें यहाँ दे रखा है इस तरफ, छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। अब इसको पहले एक बार देखो, फिर मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, तो दिमाग में बस ये वर्ड्स रखो अभी। कोण पर, एंगल क्या है, वस्तु और स्रोत का आकार, आकार कैसा है, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, जो दो चीज़ें हैं प्रकाश और वस्तु उसके बीच की दूरी कितनी है, और पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, पर्दे और वस्तु के बीच में कितनी दूरी है। तो अब देख लेते हैं इसको। 4 पॉइंट आए हैं जो दिमाग में रखने हैं आपको। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये 3 वस्तुएं रखी हुई हैं अलग अलग साइज़ की। एक वैसलीन की डिब्बी है, एक हाजमोला की डिब्बी और एक टेप है। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि जो मोबाइल है इसमें मैंने टॉर्च ऑन कर लिया क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं मिल रही थी मुझे अभी। तो आप टॉर्च ऑन करके देखो कि अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो गोल छाया बनती है ना। जब आप साइड में लेके जा रहे हो तो मोबाइल पीछे है और उसकी छाया का बन रही है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और एक चीज़ नोटिस करना कि देखो अब ये गोल बनने लग गई जब ऊपर है। तो ऐसे ही सूरज जब ऊपर होता है तो हमारी छाया गोल बनती है। जब उल्टी मतलब जब नीचे की तरफ होता है तो छाया हमारी बहुत लंबी बनती है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। और अलग अलग जो वो है वो अलग अलग शेप, अलग अलग चीज़ें। नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एक स्टार काट के हमने रखा, कार्डबोर्ड का स्टार काट के रखा हुआ है। अब जितना ज़्यादा हम मोबाइल को पास लाते हैं, है ना, मतलब जो टॉर्च है या प्रकाश का जो स्रोत है, जो प्रकाश का सोर्स है, उसको जितना पास लाते हैं वो चीज़ परछाई उतनी ही बड़ी बनती है ना, और शार्प बनती है। और जितना हम उसको देखो जैसे पास लाते जा रहे हैं तो जो स्टार जो है इसकी परछाई बड़ी बन रही है काफ़ी। जैसे जैसे मैं उसको दूर लेके जा रही हूँ जो परछाई है वो धुंधली भी हो गई और थोड़ी छोटी हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि जब परछाई बनती है, जितना हम उसके पास हम प्रकाश को लेकर आते हैं वो बड़ी बनती है, और जितना दूर लेके जाते रहते हैं उतनी ही वो कैसी बनती है, छोटी होती चली जाती है और थोड़ी धुंधली भी हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन है इसमें, और इसकी आकृति आप देख ही चुके हो। अब इसमें देख लो आप, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, यदि हम उस दिन के समय पर पेड़ की छाया का निरीक्षण करें। भी मैंने आपको दिखाया था कि जब मोबाइल की टॉर्च ऊपर थी तो उसकी परछाई गोल बन रही थी, है ना। जब मैं मोबाइल को उधर ले गई थी, मोबाइल की जगह सूरज है यहाँ पर, तो उसकी परछाई कहाँ बन रही थी, इधर की तरफ। जब मैं मोबाइल को यहाँ ले गई थी तो इस पेड़ की परछाई कहाँ पड़ेगी, इधर। मतलब कि अगर इधर हमारे पास प्रकाश है, बीच में कोई वस्तु है, तो उसकी परछाई बनेगी इधर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अपोजिट डायरेक्शन बनती है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है वैसे, दिन भर में सूरज तो निकला ही होता है,
तो आप खुद से जाके छत पे इस चीज़ को चेक करो कि जब आप कहाँ खड़े होते हो तो कैसी परछाई बनती है, क्योंकि साइंस जो है वो करके देखने वाली चीज़ है ना, वो रटने वाली चीज़ है ही नहीं। तो कौन अब इसमें आगे क्या है, यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम यह ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है ना। जैसे जैसे शाम होती जाएगी छाया जो है वो लंबी होती जाती है, और दिन के 12 बजे के आसपास जब सूरज सर के ऊपर होता है हमारे, तब गोल परछाई बनती है, जैसे कि आपने एक्टिविटी में भी देखा अभी। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की, क्योंकि वो देख लेते थे कि उनकी परछाई किस हिसाब से बन रही है, तो वो अंदाजा लगा लेते थे कि जो है अभी कितना टाइम हुआ होगा। अब यहाँ देखो आप, हम एक दीवार या ज़मीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम करती है। अब छाया किसी न किसी जगह चीज़ पे पड़ती है, जैसे अभी जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई थी उसमें एक प्लेन शीट थी ड्राइंग की, है ना, उस पर छाया पड़ रही थी, दीवार पे छाया पड़े, कहीं भी कोई पर्दा तो चाहिए जिस सतह पर छाया बने। फिर अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी हमारे में क्या थी, वो हाजमोला की बोतल है ना। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं, आपने भी देखा भी था। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु, आप ऑलिव ऑयल की बोतल देखी थी आपने, उसमें से जो आंशिक रूप से प्रकाश जो जा पा रहा था तो गोल्डन कलर की प्रकाश दिख भी रहा था जाता हुआ, है ना, क्योंकि गोल्डन रंग का ऑयल था वो, कुछ हद तक ग्रीनिश गोल्डन होता है। तो जो दीवार पर छाया पड़ रही थी वो उसकी हल्की पड़ रही थी। फिर है एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है। तो गिलास था, उसकी शेप इस टाइप की थी कि वो छाया बन पा रही थी। अगर वो सीधा होता, मतलब प्लेन सरफेस होती उसकी, तो नहीं बनती, ना के बराबर, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम को गुजरने में बाधा नहीं डालता है ना, प्रकाश जो है इससे से गुजर के चला जाता है। अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है, आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी छाया मैंने बना के दिखाई वो सारी काली थी, कितनी रंगीन वस्तु हो सबकी परछाई काली ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे देख लेते हैं, एक एक्टिविटी दे रखी है जो मैंने आपको करके भी दिखा दी है। इधर की तरफ देखो, ये रही। सोचिए एक टॉर्च के आकार के कार्ड पर चमकती है। एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा है, उसका स्टार की शेप में से काट लिया, और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है जो कि आपको दिख भी रही थी, शीट पर बन रही थी। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होता है। अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि जितना ज़्यादा पास हम मोबाइल की टॉर्च ही थी, वो भी प्रकाश ही था, तो जितना ज़्यादा हम मोबाइल को या टॉर्च को, प्रकाश को उसके पास लेकर आ रही थी मैं, ना, किसके, जो मैंने कार्डबोर्ड का तारा बनाया हुआ था, तो उसकी जो शेडो है, जो उसकी परछाई है, वो कैसी बन रही थी, बड़ी बन रही थी। और जितना ज़्यादा मैं उसको दूर लेके जा रही थी उतना ज़्यादा जो उसकी शेडो है वो छोटी होती जा रही थी, उसकी परछाई छोटी बन रही थी। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। पहली बात तो छाया क्या होती है, यहाँ से आप लिखना इसको। तो आंसर नंबर 1 में पहले तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे, प्रकाश से छाया बनती है। उसके बाद यहाँ से छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुँचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप, ये 1 का आंसर हो जाएगा आपको, और ये वाला भी 1 का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपने देखा था कि किसी भी रंग की वस्तु हो उसकी छाया कैसी बनती है, काली। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। तो आंसर नंबर 2 में लिख दोगे नहीं, ये आंसर नंबर 2 है। फिर लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, उसकी छाया बनती है। तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, उसकी छाया बनती है। बस ये लाइन लिखनी है इसमें। फिर 4th है, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय, अब ये हमने देखा था कि दोपहर की समय जो छाया है वो कैसे बनती है, छोटी। तो आप ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी होती है और सुबह शाम सबसे लंबी होती है। तो एक पेड़ की छाया, ये वाला जो कंप्लीट है, यहाँ से देख के इसको लिख देना, दोपहर के समय छोटी और सुबह शाम सबसे लंबी।
नीचे दिए गए आंकड़े के गौर कीजिए और एक्स वाई जेड को पहचानिए। देखो, जो एक्स दे रखा है वो तो है हाथ। एक्स क्या है? हाथ, मतलब वस्तु। और जो वाई है तुम्हारी टॉर्च, मतलब प्रकाश, है ना, टॉर्च लिख सकते हो। फिर हमारा जो जेड है वो क्या है? छाया। ठीक है, एक्स जो है वो वस्तु है, वाई जो है प्रकाश है, मतलब टॉर्च से प्रकाश आ रहा है, और जेड जो है वो है छाया। तो बस यही आंसर्स हैं इसके। तो एक बार इसको 2 बार देखना, खासकर वो एक्टिविटी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।